हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ जिसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी और इसलिए मैं ये स्टोरी लाई हूँ। और आज मेरी एक सब्सक्राइबर का हमारी यूट्यूब फैमिली की एक मेंबर का बर्थडे है, तो आप लोग भी उनको अपनी तरफ से विशेस दे दीजिएगा बर्थडे के, और मेरी तरफ से भी उनको हैप्पी बर्थडे। तो चलिए बिना देरी किए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये शॉर्ट स्टोरी है और हिस्टोरिकल है। हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का चिल्ला रहा था और कह रहा था, नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा, मुझे अपनी स्कॉलर की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मैं एक स्कॉलर बनना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप लोग मेरे मॉम डैड हो कि नहीं? तब वो लोग कहते हैं, पर बेटा हम तुम्हारी भलाई ही सोच रहे हैं, तुम्हारे भलाई के ही बारे में सोच के हमने ये फ़ैसला लिया है और हम तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। पर वो लड़का मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था, नहीं मैं नहीं मानूंगा, और वैसे भी मुझे अभी ये सब नहीं करना है, मुझे अभी अपनी स्कॉलर की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मुझे पढ़ने का बहुत मन है। और आप जानती हो ना कि वहाँ पे शादी होने के बाद लोगों की पढ़ाई हर चीज़ बंद हो जाती है, वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता और वहाँ पे फालतू में सबके दुश्मन बनने लगते हैं एक दूसरे के सब लोग। तब जो एक ओल्ड लेडी थी वो कहती है, बेटा हम जानते हैं पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये महाराज का ऑर्डर है और महाराज यही चाहते हैं तो यही होगा। और वहाँ पे तब तक लैन कुरैन आते हैं वहाँ पर और कहते हैं, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम्हारी शादी होगी तो वहीं होगी, उसी किंग से होगी, चाहे जो हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको क्या लगता है क्या नहीं, बस तुम्हारी शादी वहीं होगी। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं फादर मैं नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। आप लोग मेरी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहते हो? वो किंग पता नहीं कैसा है, मैंने तो आज तक उसको देखा भी नहीं है। तब जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं कि वो किंग बहुत अच्छे हैं और उनका बिहेव भी बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। तब लैन वांगजी फिर से एक पॉट फेंकते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा शादी, और ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ का खुद डिसीजन लूँगा, मैं ये शादी नहीं करने वाला। और इधर तब तक लैन शिचान आता है और लैन शिचान आने के बाद वांगजी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सब मत करो, तुम्हें फादर की बात माननी ही होगी, फादर कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। तब लैन वांगजी हंसने लगता और कहता, हाँ ब्रदर हाँ, आप तो कहोगे ही, क्योंकि आपकी शादी नहीं करवाई जा रही है उस खड़ूस प्रिंस से, मेरी शादी करवाई जा रही है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और आप जानते हो ना कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तब लैन शिचान कहते हैं, वांगजी वो प्रिंस नहीं वो किंग है। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ जो भी हो, मुझे नहीं शादी करनी, मुझे नहीं करनी। और ये कह के लैन वांगजी फिर से इधर उधर दौड़ने लगता है। तब शिचान उसे पकड़ लेते हैं और इधर कुरैन गुस्सा हो रहे थे। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है, आप बाहर चलिए मेरे साथ, यहाँ पे शिचान है ना वो संभाल लेगा सब कुछ। और ये कह के मैडम लैन लेके चली जाती है कुरैन को बाहर, और इधर लैन शिचान बैठाते हैं वांगजी को और उसे समझाने लगते हैं कि ऐसा मत करो, कभी भी कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा, और वैसे भी हमेशा फादर तुम्हारी भलाई सोचते, तुमसे इतना प्यार करते हैं तो तुम्हारे लिए इतना गलत डिसीजन नहीं लेंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट करो। तब लैन वांगजी कहता है, ब्रदर आप तो कहोगे क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी करवाई जा रही है, मैं बलि चढ़ रहा हूँ, आप तो कहोगे कि फ़ादर कभी गलत नहीं होते। हाँ फ़ादर ने मुझे हर बार अपने डिसीजन लेने के राइट से दिए हैं हमेशा से, लेकिन अब क्यों नहीं दे रहे हैं? तब कुरैन शिचान कहते हैं, देखो लैन फैमिली महाराज की बहुत ज़्यादा ही ओबीडियंट है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और महाराज ने तुम्हें खुद पसंद किया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते वांगजी। और वैसे भी तुम पढ़ना चाहते थे तो फादर ने तुम्हें पढ़ाने के लिए देखो इतना सब कुछ किया, तुम एक ओमेगा थे, फिर भी फादर तुमको पढ़ा रहे हैं। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ यही तो बात है, मैं इसीलिए तो शादी नहीं करना चाहता, मुझे पता है अगर महल में मेरी शादी हुई तो मुझसे ये सब छीन उठेगा, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, मुझे फिर महल की जिम्मेदारियाँ देखनी होगी। ब्रदर मैं नहीं करना चाहता ये सब, प्लीज़ ब्रदर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। पर शिचान कहते हैं, वांगजी देखो मैं कुछ नहीं जानता, जो भी हो रहा है वो सब महाराज की मर्जी से हो रहा है, तुम्हें अगर शादी कैंसिल करनी है तो तुम्हें महाराज से मिलना चाहिए। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ जैसे लग रहा है कि आसान है महाराज से मिलना, आप ब्रदर मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? मैं ये शादी नहीं करना चाहता, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सब बुरे हो जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तब शिचान कहते हैं, देखो वांगजी तुम हमें चाहे जितना कोस लो, चाहे जो बोल लो, हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और वैसे भी ये महाराज का फैसला, तो महाराज के फैसले के आगे हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसीलिए हमें माफ़ कर दो मेरे भाई, हम इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और ये कह के शिचान उनको
गले लगा देते हैं लैन वांगची को, और लैन वांगची रोने लगता है क्योंकि उसको अपने सामने अपने सपने टूटते हुए दिखाई देते। वो एक स्कॉलर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास अब ये राइट्स नहीं रह जाएंगे अगर उसकी शादी हो गई, क्योंकि जब उसकी शादी हो जाएगी तो एक वो किंग का क्वीन बन जाएगा एक तरह से, क्योंकि लैन वांगजी की फर्स्ट मैरिज रहेगी और जिसकी पहले शादी होती है वही क्यून बनता है। तो इस वजह से लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था और वो सोच रहा था कि अगर उसकी शादी हुई तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। और वैसे भी महाराज कई महारानियाँ या फिर अपनी एक महारानी रखते हैं और कई रानियाँ रखते हैं, तो वैसे भी वो भी राजा रखेगा, तो क्या अगर वो लैन वांगजी की जगह किसी और से शादी कर ले तो उसके ऊपर पानी तो पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए उसे छोड़ देना, उसे क्यों इन सब पचड़ों में वो राजा घुमा रहा है। लेकिन लैन वांगजी कुछ नहीं कर सकता और वो कहता है गंगा मैं क्या करूँ, गंगा मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई। तब लैन शेजान कहता है वांगजी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर इतना ही बुरा होता किंग तब फादर तुम्हारी शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते, वो कुछ ना कुछ कर देते। तब लैन वांगजी कहता है फादर की तो आप बात ही मत करो, वो बस मेरे पीछे पड़े। और ये कह के लैन वांगजी मुंह फुला लेता है और तभी वहाँ पे मैडम लैन आती है और मैडम लैन आगे कहती है शिचान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब शिचान कहता है मॉम लैन वांगजी ये बहुत ज़्यादा सैड है, इसे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मॉम आप कुछ करिए, आप ही कुछ कर सकती हो मॉम। तब मैडम लैन कहती है देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी ये तुम्हारे फादर का डिसीजन है और ये इसे पूरा करना ही होगा चाहे जो हो जाए। तब लैन वांगजी कहता है मॉम आप मेरे साथ हमेशा क्यों ऐसा करती रहती हो, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे पार्शियलिटी करती हो, आप हमेशा गग्गा को बहुत प्यार करती हो और मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट करती हो, ऐसा क्यों मॉम? आखिर मैं आपका बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा करती हो, या फिर आप मुझे कहीं सड़क से उठा के लाई थी? ऐसे लैन वांगजी चिल्लाने लगता, उसे गुस्सा आ रही थी। तब मैडम लैन कहती है देखो लैन वांगजी जो तुमसे कहा जा रहा है वो करो, तुम्हें कुछ भी कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो तुमसे कहा जा रहा है वो करो और इससे तुम्हारे फादर को ही फ़ायदा होगा। और अगर तुम अपने फादर का फ़ायदा नहीं चाहते हो तो बता दो, मैं उनसे जाकर कह दूँगी कि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब लैन वांगजी कहता है पर मदर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आप मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही हो मदर, आपको नहीं पता चल रहा है मदर। पर जो मिसेस लैन थी वो नहीं मानती और वो कहती है देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो तुम्हारे फादर ने कहा है वही सही है और वही एकदम करेक्ट रहेगा। और वैसे भी तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए जो हमने तुम्हें इतने सालों से पाल पोस कर बड़ा किया है और अब तुम्हारी शादी एक किंग से करवा रहे हैं, तुम्हें हमारा एहसानमंद होना चाहिए और तुम ऐसे हमारे एहसान लौटाओगे। तब लैन वांगजी कहता मॉम आप ये क्या कह रही हो, मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे पाल पोस के जो बड़ा किया उसका मुझसे एहसान मांग रही हो, मॉम आप क्या कह रही हो? तब मैडम लैन कहती है देखो लैन वांगजी मैं तुमसे कुछ कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अब लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। और ये कह के वो वहाँ बैठ जाती है लैन वांगजी के सामने चेयर पर, और इधर शिचान चले गए थे बाहर क्योंकि अभी उन्हें नहीं पता है कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। तब लैन वांगजी कहता है आप क्या बताना चाहती हो मॉम बताइए। तब मैडम लैन कहती हैं देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, तुम मुझे अपनी मॉम मत कहो, मैं ये आज क्लियर कर देती हूँ। तब लैन वांगजी कहता है क्या आप ये क्या कर रही हो मॉम? तब मैडम लैन कहती हैं हाँ मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, ये मैं बात क्लियर कर देती हूँ। और दूसरी बात हम तुम्हें अपना बच्चा बना के इसलिए पाले कि कभी तुम्हें अपने मॉम डैड की कमी ना फील हो। तब लैन वांगजी खड़ा हो जाता और वो कहता है तब आप ऐसे कैसे कह सकती हो मॉम, आप शादी कराने के लिए आप झूठ बोल रही हो? तब मैडम लैन कहती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और तुम्हारे मॉम डैड की डेथ तुम्हारे होने के 1 साल बाद ही हो गई थी और वो लोग गए थे नाइट हंट पर जहाँ पे उनकी डेथ हो गई, और तब से हम तुम्हें पाल रहे हैं अपना बच्चा बना के। तब लैन वांगजी कहता है पर ये कैसे? तब मैडम लैन कहती हैं कि हाँ हमने तुम्हें बचपन से पाला है और हम तुम्हारे अंकल आंटी थे समझे, और अब हम तुम्हारे माता पिता हैं, और क्या तुम अपने फादर का ऐसे एहसान चुकाओगे ना शादी करके? शादी में इतनी ज़्यादा सामान्य तोड़ फोड़ के अपने गुस्सा निकाल के क्या ऐसे उनका एहसान चुकाओगे जो तुम्हें इतने सालों से अपना बच्चा बना के पाला? हमने तुम्हें लैन शिचान से भी ज़्यादा प्यार किया है लैन वांगजी, और तुम ऐसा कर रहे हो। तब लैन वांगजी वहीं नीचे बैठ के रोने लगता और कहता आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। पर मैडम लैन कुछ नहीं बोलती और वो उसके पास आती और उसे गले लगा लेती और कहती देखो लैन वांगजी जो बात सच थी वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम्हें क्या करना है। वैसे भी तुम
भी ये सब कर सकते हो और हम कुछ नहीं कर सकते, और इससे तुम्हारे अंकल को ही फ़ायदा होगा, उन्हें और लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और बल्कि उन्हें किंग का सपोर्ट मिलेगा तुम्हारी वजह से। जब तुम्हारी शादी किंग से हो जाएगी तब लैन वांगजी कहता है पर तब मैडम लैन कहती हैं कि देखो वांगजी, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम हमारे पास कभी भी आ सकते हो अगर कोई तुम्हें तकलीफ़ हो, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे ये सच्चाई तुम्हें बता देनी चाहिए, और ये सच्चाई सुनने के बाद हो सके तुम कोई डिसीजन लेने में सक्सेस हो जाओ, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो रो रहा था, और फिर वहाँ से मैडम लैन उठती है और कहती है तैयार होकर बाहर आ जाओ, बाहर तुम्हारे लिए स्क्रॉल आने वाला है और वो तुम्हें एक्सेप्ट खुद जाके करना होगा, जो महाराज का आदेश है। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो बस बैठ के रो रहा था, और वो अपने किस्मत के बारे में सोचा था, क्या उसके मॉम डैड नहीं है, ये लोग उसे अडॉप्ट किए थे, उसके अंकल आंटी हैं, ये तो लैन वांगजी कभी सोचा ही नहीं था, और उसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब ऐसा हो चुका है और उसे ये सब पता चल गया है, और उसे अब ये सब सहना होगा, ये लैन वांगजी सोच रहा था। और फिर वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और फिर वहाँ से खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद सीधा चला जाता है जहाँ पे मैडम लैन थी वहाँ पर, और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है एकदम, मतलब अपना फेस उस एकदम साफ़ कर लिया था कि किसी को कुछ दिखाई ना दे कि उसके चेहरे पे कुछ है कि नहीं है, कुछ नहीं। वो जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है मैडम लैन के बगल में, और वहाँ पे तभी कुछ टाइम के बाद एक सैनिक आता, और वो महाराज का जो स्क्रॉल आया था वो उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ के बताता है कि लैन वांगजी का शादी विभूश्याम से तय हो गया है, और उनकी शादी का डेट जल्द निकाला जाएगा, मतलब उसमें लिखा होता और डिटेल्स थोड़ी बहुत लिखी हुई थी। तब लैन वांगजी बैठ के अपने घुटनों के बल बैठ के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो सीधा अपने रूम में आता है और वहाँ रोने लगता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, अब उसके लाइफ में कुछ नहीं रह गया, अब उसे बस एक क्यून बन के या फिर एक बस प्रिंसेस बन के उस राज्य में रहना होगा, क्योंकि जो महाराज का फेवरेट होता है उसे ही कि उनकी उपाधि मिलती है। तो इसीलिए लैन वांगजी ने सोचा था कि वो कभी महाराज के सामने नहीं आएगा, वो बस एक रानी बन के ही रहेगा उस जगह पे, वो कभी भी महारानी नहीं बनेगा, और ना महारानी बनेगा ना उसे किसी से मतलब रखना पड़ेगा। और अगर वो महाराज के नज़र में आ गया तो उसे महारानी अगर बना दिया गया बाय द वे, वैसे तो लैन वांगजी को उम्मीद नहीं है कि उसे बनाई जाएगी, लेकिन अगर बना दिया गया तो लैन वांगजी नहीं वो सब झेल पाएगा, क्योंकि महल में बहुत ज़्यादा षड्यंत्र होता है, यहाँ तक कि जो रानियाँ होती हैं वो एक दूसरे के लिए षड्यंत्र का प्लान करती रहती है, और लैन वांगजी को ये सब नहीं चाहिए। और लैन वांगजी तो अभी पहली रानी है, तो इसीलिए लैन वांगजी को पता था कि अभी उसको कुछ टाइम तक तो शांति रहेगी, क्योंकि महाराज की अभी कोई और वाइफ नहीं आई है, और लैन वांगजी हमेशा सुपीरियर ही रहेगा, उसे सब रिस्पेक्ट देंगे, ये तो पता था। और लैन वांगजी को ज़्यादा कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, इतना मतलब नहीं रखेगा लैन वांगजी को, ये सब चीज़ें बस वो सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, जैसे अपने ही दिमाग में बस इमेजिन कर रहा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाते हैं अब धीरे धीरे पूरी तैयारियां होने लगी थी शादी की, और लैन वांगजी बस अपने रूम में बैठ के रोया करता था, वो बहुत ज़्यादा उदास था, और उसके ब्रदर टाइम टाइम से आके उससे मिलते थे, उसे समझाते थे, पर लैन वांगजी ये समझ सकता है कि वो क्या सपने सजाया था, उसको क्या करना था अपने लाइफ में, पर अब कुछ नहीं हो सकता, उसे अब ये सब झेलना ही होगा। लैन वांगजी बस यही सब अपने मन में सोच रहा था, और इधर अब पूरी तैयारियाँ हो रही थी, और महल भी एकदम तैयार हो रहा था, और जो हमारा किंग था वो भी बहुत ज़्यादा ही तैयार हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही खुश था, मतलब किसी को नहीं पता वो खुश है कि नहीं, लेकिन जब सभा में बातें होती थी तब उस हिसाब से सबको लगता था किंग बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि पहली बार किंग ने किसी के सामने खुद से आगे से ही जाके प्रपोजल रखा है, तो इसलिए सबको लग रहा था कि किंग बहुत ज़्यादा खुश है। पर किंग के फेस पर कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि किंग एक स्टिफ फेस बना के बस बैठे रहते हैं, पर जो लोग समझने वाले हैं वो लोग कुछ भी समझ सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं सकता है, कौन क्या समझ सकता है। और ऐसे ही धीरे धीरे अब 2 हफ्ते हो गए थे, और आज शादी का दिन था। आज लैन वांगजी सुबह से ही बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं और शादी का दिन आ गया। अब लैन वांगजी को शादी करना ही पड़ेगा हर हालत में, उसकी शादी टूटी नहीं, और ना किसी ने तोड़ने की कोशिश भी की। उसने हाँ थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश की, पर मैडम लैन तो उसे कुछ करने ही नहीं दी, उसे रोक ली, और उससे कहा अगर ये शादी टूटी तो तुम्हारे अंकल की डेथ हो जाएगी। ये मैडम लैन ने उसे कह के डरा दिया था। अब लैन वांगजी को भी नहीं पता ये डराया है या फिर एक बस ऐसे ही लैन वांगजी को शादी करने के लिए कहने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन लैन वांगजी डर गया है, वो अपने फादर की जो तो
तो जान नहीं ले सकता। उसे भले उसके वो रियल फादर नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे बचपन से पाला है, तो वो उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। इस वजह से लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही दुखी था। वो कुछ सोच ही नहीं पाता और अपने रूम में बैठा हुआ था चुपचाप। तभी वहाँ पे शिचान आते और शिचान देखते हैं लैन वांगजी को और कहते हैं, लंजा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। तब लैन वांगजी अपने ब्रदर को देखता है और उसकी आंखों में आंसू था। तब लैन शिचान आके लैन वांगजी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या हुआ लंजा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? लंजा तुम क्यों रो रहे हो? तब लैन वांगजी कहता है, ब्रदर मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मेरी मजबूरी है, प्लीज़ ब्रदर आप कुछ करो प्लीज़ ब्रदर। तब लैन शिचान कहता है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम जानते हो ना मेरे भाई कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, और मैं अगर तुम्हारा साथ दिया तो महाराज हमें कितनी बड़ी पनिशमेंट देंगे। और वैसे भी फादर को तुम जानते हो, फादर सब कुछ सह सकते हैं पर अपना सर नीचे होता हुआ नहीं सह सकते। वो फादर मर जाएंगे अगर मैंने तुम्हें यहाँ से भगा दिया। तब लैन वांगजी रोने लगता और कहता, हाँ आप सही कह रहे हो, फादर मर जाएंगे। और ये सोचते हुए लैन वांगजी कहता है, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और ये कह के वो उठता है और एक मिरर रखा हुआ था ट्रांसपेरेंट, जिसके पीछे ड्रेस चेंज किया जाता है, तब उसके पीछे चला जाता है और वहाँ पे लैन वांगजी अपने रेड रोब्स जो थे उसका इनर रोब पहन के आता है। और जब आता है लैन वांगजी तब शिचान उसको देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू था। आज कैसा दिन आ गया है, उनका भाई जहाँ शादी नहीं करना चाहता है वहाँ उसकी शादी हो रही है। लैन शिचान ने भी तो बहुत सारे सपने सजाए थे, जब उनके ओमेगा ब्रदर की शादी होगी तो वो कितने ज़्यादा खुश होंगे, कितनी तैयारियाँ करेंगे, कितना मौज मस्ती होगा। लेकिन कुछ नहीं, आज बस आंसू है सबकी आंखों में, यहाँ तक कुरैन के भी आंखों में आंसू है, क्योंकि आज उनकी बेमन की शादी हो रही है। क्योंकि सब लोग महाराज से डरते हैं, महाराज बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, वो हमेशा रूड रहते हैं। सब लोग जानते हैं महाराज किसी को भी पनिशमेंट देने से पहले सोचते नहीं, किसी की भी एक गलती होती है महाराज उसे ख़त्म कर देते हैं। सब लोग ये सब जानते हैं, इस वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे। पर यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं, सब लोग बेबस हैं। और लैन वांगजी को अब शिचान अपने हाथों से तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद रोब्स पहनाने के बाद उसे कुछ ज्वेलरीज भी लगाते हैं। और ये ज्वेलरीज देख के लैन वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लैन वांगजी को वाइट कलर की ज्वेलरीज ज़्यादा पसंद है जो वाइट कलर की होती हैं, पर ये सारी गोल्डन है और लैन वांगजी को गोल्डन नहीं पसंद, और बल्कि लैन वांगजी को ब्लू और वाइट रोब्स ज़्यादा पसंद है। पर उसे ये सब पहनना पड़ रहा है, उसे ये सब नहीं पसंद, लेकिन अब सब कुछ करना पड़ेगा उसे। जो नहीं पसंद है वो भी करना पड़ेगा, जो पसंद है वो पता नहीं करने को मिलेगा कि नहीं। अब लैन वांगजी को हर चीज़ में समझौता करना होगा, ये लैन वांगजी सोचता और वो तैयार हो जाता है। फिर शिचान लास्ट में उसके सर पर वेल डालने जा रहे थे, तभी वहाँ पर मैडम लैन आती है। और मैडम लैन जब आती हैं तो लैन वांगजी को ऐसे दिखती है और लैन वांगजी को जाके गले लगा लेती है और कहती है, बेटा तुमने सही डिसीजन लिया, पर तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। हाँ मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सौतेली मदर हूँ, और हम तुम्हारी फैमिली तो एक प्रकार से नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे अंकल आंटी थे और आज तक हमने तुम्हें बहुत प्यार किया, तो तुम हमें अपनी फैमिली मान सकते हो। और प्लीज़ तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। और ये कह के वो फिर से गले लगाती। और लैन वांगजी ये सुनने के बाद बहुत रोने लगता है कि उसकी फैमिली उसे कितना प्यार करती है। हाँ वो समझ गया है कि वो इनकी फैमिली का नहीं है। वो पहले सोचा था कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ जाएगा, उसे मजबूरी में वहीं रहना होगा, पर मैडम लैन की इतनी सी बातें, इतनी थोड़ी सी मैडम लैन की फिक्र उसे बहुत अच्छी लगी, और वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ मदर मैं आ जाऊँगा। और ये कह के वो रो रहा था। और मैडम लैन फिर शिचान से अपने हाथ में वो वेल लेती और लैन वांगजी के सर पे डाल देती है। और लैन वांगजी के सर पे डालने के बाद वो कहती है, चलो अब महाराज आ गए और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हें अब चलना होगा। और ये कह के मैडम लैन वांगजी को पकड़ के लेके जाने लगती, और उनके साथ शिचान भी चल रहा था। और शिचान की भी आंखों में आंसू था, क्योंकि विंग उसकी आंखों का तारा था, विंग से वो बहुत प्यार करते थे, और विंग आज जा रहा है। ये सब देख के शिचान को भी बहुत दर्द हो रहा था। और फिर मैडम लैन लेके जाती हैं लैन वांगजी को वहाँ पे हॉल में, जहाँ पे उनकी शादी होने वाली थी, और वहाँ पे कुरैन भी खड़े थे। और फिर वहाँ से कुरैन लेके जाते हैं महाराज के पास लैन वांगजी को। और लैन वांगजी एक बार भी महाराज को नहीं देखा, और वो अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। और हमारे महाराज अपने फेस पे एक मास्क पहने थे, जिसकी वजह से उनका फेस बहुत ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा था, मतलब वो अपने
फेस पर एक मास्क लगा के हमेशा रखते हैं और उनका फेस बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है, जिसको देख के बहुत उम्मीदवार तो डर जाते हैं। पर उनका रियल फेस किसी ने नहीं देखा है। हाँ, उनकी फैमिली ने देखा होगा, पर ऐसे किसी ने नहीं देखा है जो बाहर के लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं या फिर सिपाही हैं। और हमें अब दिखाते हैं लैन वांगजी को। लैन वांगजी वहाँ जाके चुपचाप खड़ा हो गया था। वो अपना सर ऊपर करके बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, एकदम भी नहीं। और फिर वहाँ पे महाराज और लैन वांगजी की शादी के रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। महाराज और लैन वांगजी अब अपने बाउस लेते हैं और बाउस लेने के बाद फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पे एक दूसरे को, फिर अर्थ और हेवन को, फिर अपने एल्डर्स को वो करते हैं। और फिर उसके बाद ड्रिंक पी के वो लोग इस मैरिज को लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के बाद अब उनके जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि महाराज बहुत बिजी हैं। उन्होंने बहुत अपने काम को पोस्टपोन करके इतना टाइम निकाला था कि वो शादी कर सकें। और वैसे भी अभी उन्हें जाना है, फिर उन्हें बहुत सारे काम करने हैं, और इसलिए अब वो लोग यहाँ रुकेंगे नहीं और वो वहाँ से निकल जाते हैं जाने के लिए। और इधर लैन वांगजी अपनी फैमिली को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रहा था और बेबूशियान बस चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। वो इन लोगों को एक तरह से देख भी नहीं रहा था, वो सामने देख रहा था, जिस उसके जो कैरेज और जो उसके हॉर्स थे वो सब लगे हुए थे। तो इधर लैन वांगजी रोए जा रहा था अपनी फैमिली को पकड़ के, और मैडम लैन उसे चुप कराती और कहती है, लैन वांगजी तुम्हें जाना होगा, अब तुम्हारी फैमिली कोई और है, अब तुम हमसे जब भी चाहो तब मिलने के लिए आ सकते हो, तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और ये कह के ले जाके लैन वांगजी को कैरेज के अंदर बैठा देती है। और लैन वांगजी अभी भी बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था, बहुत रो रहा था लैन वांगजी। लैन वांगजी के दिल में बहुत पेन हो रहा था कि उसकी फैमिली उसे ऐसे भेज रही है, जिसने आज तक उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। बहुत मुश्किल से उसने स्कॉलर की पढ़ाई के लिए अपना नाम लिखाया और अपनी पढ़ाई के लिए जाता था, लेकिन तब भी उसके घर वाले उसकी टेंशन करते थे। लैन शिचान को भेज देते थे जिस दिन लैन वांगजी को लेट होता था। पर आज उसकी शादी हो रही है और वो जा रहा है इन लोगों को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए। ये लैन वांगजी के मन में बहुत अच्छी तरह से बैठ गया था। अब वो चुपचाप जाके कैरेज के अंदर बैठ जाता और लैन वांगजी के बगल में ही महाराज का हॉर्स भी चलना स्टार्ट हो गया था। महाराज घोड़े पर बैठे हुए थे और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर जो लैन वांगजी की फैमिली थी, ये पूरी फैमिली रो रही थी, पर कुनान चुप करते और कहते तुम लोग क्यों रो रहे हो, मैं कल जाऊँगा ना सभा में, तब मैं जाकर लैन वांगजी से मिल लूँगा, तुम लोग टेंशन मत लो। और शिचान भी अपने मॉम को चुप कराते और कहते हैं, मॉम आप तो उन लैन वांगजी के सामने बहुत ज़्यादा ही हार्ड बन रही थी, और अब क्या हुआ, अब आप इतना रो क्यों रही हैं। तब मैडम लैन कहती हैं कि क्या करूँ, मैं उस बच्चे के सामने कैसे रो सकती थी, अगर मैं रो देती ना तो वो कभी नहीं जा पाता, वो यहीं पे बहुत ज़्यादा ही रो रो के अपनी हालत ख़राब कर लेता। पर उसने मुझे देख लिया कि मैं बहुत ज़्यादा ही कठोर हूँ, मैं उसके जाने पर बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तो इसलिए वो भी चला गया, नहीं तो वो और भी रोता और मैं उसके सामने ऐसे दिखा नहीं सकती थी। और ये कह के मैडम लैन नीचे बैठ के रोने लगती और शिचान और लैन कुनान उन्हें संभालने लगते हैं। और इधर अब विंग पहुंच जाता है महल में, और महल में जब पहुंचता है तब वहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, जिसके बाद उसे अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पे वो मिलता है मैडम यू से। और मैडम यू से मिलने के बाद वो मैडम यू से डर रहा था, क्योंकि मैडम यू बहुत ज़्यादा ही स्टिफ लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा ही रूड लग रही थी। और वहीं मिलता है जियान चंद से, क्योंकि अभी लैन वांगजी को बस इतना पता है कि महल में महाराज रहते हैं, उनका भाई रहता है और उनकी मदर रहती है, और उसे कुछ नहीं पता। तो वो जियान चंद को देखता है, पर जियान चंद से कोई भी बात नहीं करता है। और वो उसे फिर लेके जाया जाता है महाराज के रूम में, और महाराज के रूम में ले जाके लैन वांगजी को बैठा दिया जाता है। और इधर विंग अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। तब उसकी मॉम कहती है मैडम यू कि विंग तुमने शादी कर ली। तब विंग कहता है जी मदर मैंने कर लिया। तब जो मैडम यू थी वो कहती बहुत अच्छे, और मुझे उम्मीद था कि तुम्हें शादी के लिए कोई नहीं मना करेगा। तब विंग कहता है जी मदर, और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर लैन वांगजी बहुत ज़्यादा डर रहा था कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। तभी वहाँ पे गेट खुलता है, और गेट खुलने की आवाज़ से लैन वांगजी और भी ज़्यादा डर गया था। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है कहीं उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया महाराज ने तो वो क्या करेगा। वो तो बस एक मामूली सा इंसान है, वो महाराज के सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगा। बस यही सब लैन वांगजी के मन में चल रहा था। और इधर जब लैन वांगजी के पास आते हैं महाराज, तब वो आके उस वहीं पे बैठ जाते हैं, और बेड पे बैठने के बाद वो लैन वांगजी को देखने लगते हैं। और लैन वांगजी को देखते हुए कहते हैं
लैन वांग जी, पर लैन वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, वो अपना सर नीचे किया हुआ था। तभी जो बेबूशियान था वो लैन वांग जी के चेहरे से जो उसका वेल लगा हुआ था उसको हटाता है, और वेल हटाने के बाद वो लैन वांग जी को देखता है और कहता है ब्यूटीफुल। बस विंग के मुंह से यही बात निकली थी, ब्यूटीफुल, और वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बस बोल रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं विंग फिर से लैन वांग जी से कहता है लैन वांग जी, तब लैन वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। तब विंग उसका चेहरा पकड़ता है और लैन वांग जी का चेहरा उठाता है और कहता है लैन वांग जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब लैन वांग जी उसको देखने लगता है। पहली बार लैन वांग जी किंग को देखा था, पर किंग के चेहरे पे अभी भी मास्क लगा हुआ था, वो फेस नहीं देख पाता। तब लैन वांग जी कुछ नहीं बोलता। तब विंग अपनी बात कंटिन्यू रखता है और कहता है मैं तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हें छूने वाला नहीं हूँ। तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना पर एक लिमिट तक ही मैं तुम्हें टाइम दूंगा, और अभी तुम जाके अपने ड्रेस चेंज कर लो और सो जाओ। और ये कह के लैन वांग जी के पास से विंग उठता है और चला जाता है, चेंज करके खुद आता है। और जब चेंज करके आता है तब वो आके चुपचाप सो जाता है। और इधर अब अंधेरा था रूम में, तो इसलिए विंग का फेस लैन वांग जी नहीं देख पाता है। अब हमें डायरेक्ट मॉर्निंग में दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग पहले ही उठ के चला गया था लैन वांग जी के उठने से पहले ही, और इधर लैन वांग जी जब उठता है तो वहाँ कोई नहीं था, पर हाँ उसे पता चल गया था कि यहाँ कोई सोया हुआ था और वो जा चुका है। और फिर लैन वांग जी उठता है और फिर वो नहा धो के खुद तैयार होता है, और तैयार होने के बाद वो अब वेट कर रहा था कि कोई आएगा उसे लेके जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद एक सर्वेंट आता है और वो लैन वांग जी को अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि आज उसे टी देने की रिचुअल करनी। हाँ विंग के फादर नहीं है लैन वांग जी को, पर उसकी मदर को तो देना पड़ेगा। और फिर लैन वांग जी जाता है और जो राजमाता थी, मैडम यू राजमाता थी, उनको जाके टी सर्व करता। और वहाँ पे जियान चैन भी बैठा हुआ था। फिर लैन वांग जी जियान चैन को भी देता है, और वहाँ पे विंग भी बैठा हुआ था और विंग को भी देता है। और फिर वो लोग चुपचाप टी पीते हैं। और जैसे देखने में ये लगा था ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब कोल्ड पर्सन है, पर लैन वांग जी को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसे एक एक दिन अपना यहाँ पे धीरे धीरे बिताना होगा, पूरी लाइफ उसकी अब यहीं बीतेगी। लैन वांग जी के दिमाग में बस यही था, और उसे अब किसी चीज़ के भी बारे में नहीं सोचना, उसे किसी भी चीज़ के लिए अब सपने नहीं देखने हैं, उसे सारे सपने अपने तोड़ने होंगे। यही सब लैन वांग जी सोच रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं जियान चैन पीने के बाद टी वो उठ के चला जाता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई करता है अभी। और इधर विंग भी टी पी के वहाँ से चला जाता है। तब मैडम यू लैन वांग जी को देखती, लैन वांग जी सर नीचे करके चुपचाप बैठा हुआ था। तब मैडम यू लैन वांग जी के पास जाती और लैन वांग जी के पास जाने के बाद बोलती हैं लैन वांग जी देखो, मैं ये तो नहीं जानते कि तुम शादी के लिए तैयार थे कि नहीं तैयार थे, मैं कुछ नहीं जानती हूँ इस बारे में, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तुम विंग को कभी भी गलत मत समझना। विंग बहुत अच्छा इंसान है और विंग हमेशा तुम्हें प्यार करेगा, हमेशा वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस बारे में बेफिक्र हो जाओ कि विंग कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। विंग तुमसे बहुत प्यार करेगा, और इतना प्यार करेगा कि तुमने सोचा नहीं होगा कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है। और मतलब मैडम लैन पूरा उसे समझाने की मैडम यू उसे पूरा एकदम समझाती हैं। और लैन वांग जी चुपचाप सर नीचे करके उनकी बातें बस सुन रहा था, और उसे इन बातों में इंटरेस्ट तो ज़्यादा था नहीं, पर वो सुन रहा था क्योंकि उसे अब विंग के साथ रहना होगा, तो उसे विंग के बारे में पता चलेगा। और अभी उसे ही जस्ट पता चला कि व्यूशियान जो उनके महाराज है, उनका जो बर्थ नेम है वो विंग है, और मैडम यू उन्हें विंग बुलाती हैं। तो इसलिए लैन वांग जी को ये पता चल गया कि उनके हस्बैंड का नाम विंग भी है। और इधर लैन वांग जी अब वहाँ से उठता है मैडम यू के पास से, और वो चला आता है अपने रूम में, और दिन भर अपने रूम में रहता है। वो बाहर नहीं जाता है, वो दिन भर अपने रूम में बस बैठा हुआ था। फिर शाम को उसके पास उसके अंकल आते हैं मिलने के लिए, और फादर आते हैं लैन कुनैन। और जब लैन कुनैन को लैन वांग जी देखता है तब वो जाके तुरंत गले लगा लेता है और कहता है फादर आप आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मदर कैसी है, गग्गा कैसे है फादर। तब लैन कुनैन लैन वांग जी को पकड़ते हैं और कहते हैं लैन वांग जी तुम टेंशन मत लो, सब कुछ एकदम अच्छा है, सब लोग एकदम परफेक्ट है, बस हमें तुम्हारी याद आ रही थी, तुम कैसे हो लैन वांग जी। तब लैन वांग जी कहता है फादर मैं अच्छा हूँ फादर, और ये कह के वो सर नीचे कर लेता है। तब लैन कुनैन कहते हैं देखो बेबूशियान महाराज तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, मैंने तुम्हारे लिए गलत चुनाव नहीं किया है, और इसीलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हो गया था। तुम बस उन्हें टाइम दो, तुम अपने आप को टाइम दो, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं कुनैन, और लैन वांग जी अब बैठ जाता है। और वैसे भी उसे सिखाया गया है कि उसकी शादी जब होगी तो उसका पति उसका सब कुछ होगा, तो अब से लैन वांग जी को यही करना होगा। और लैन वांग जी अब स्टार्ट कर देता है यहाँ का काम करना, मतलब वैसा काम नहीं करता था, बस विंग का काम। अब लैन वांग जी
जाता है, जितने भी लान वांगजी को विंग के कपड़े दिखते हैं गंदे, क्योंकि विंग के कपड़े उसके रूम में ही थे और उसके रूम में सारा मतलब एक तरफ पूरा कपड़ा ही फेंका हुआ था पहने हुए, जिसको कोई नहीं धुला था अभी। तब लान वांगजी उसको उठाता है और ले जाके सारे कपड़े एक लाइन से धुल के डाल देता है और फिर उसके बाद वो पूरे रूम को क्लीन करता है। पूरे रूम को क्लीन करने के बाद फिर वहाँ पे रात में लान वांगजी के पास विंग आता और विंग अपने रूम को इतना साफ और उसके कपड़े ना देख के वो चौंक जाता और कहता है मेरे कपड़े यहाँ से कहाँ गए। तब विंग के पास लान वांगजी खड़ा होता है और कहता है जी जी महाराज। तब विंग कहता है मेरे कपड़े। तब लान वांगजी कहता है वो मैंने धुल दी। तो लान वांगजी की तरफ देख के कहता है क्या तुमने धुल दी। तब विंग की तरफ देखते हुए लान वांगजी कहता है हाँ मैंने धुल दी। तब लान वांगजी विंग तुरंत बाहर जाता है और उन कपड़ों में से अपने कुछ तालिस्मान निकालता और जो एकदम भीग चुके थे, वो मतलब अभी सूख गए थे पर एकदम ख़राब हो गए थे। तब विंग ने कहा तुमने इन्हें ख़राब कर दिया, क्या तुम धुलने से पहले एक बार चेक नहीं कर सकते थे। तब लान वांगजी तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता क्योंकि उसे डर लग रहा था। तब लान वांगजी विंग से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब ये सब जब विंग सुनता है तो वो तुरंत जाता है लान वांगजी के पास और लान वांगजी को खड़ा करता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसा मत कहो और तुम मेरे वाइफ हो, तुम्हें ऐसे घुटने के बल बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है और मैं दूसरा बना लूँगा। बस ये कह के विंग वहाँ से चला जाता और लान वांगजी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर रहा था और आज विंग उसके रूम में नहीं रुका था। अब हमें ऐसे ही एक हफ्ते दिखाए जाते, एक हफ्ते अब बीत चुके थे और यहाँ पे लान वांगजी बस गार्डन में घूमता था, वहाँ पे सब कुछ देखता था और थोड़े बहुत विंग के काम करता था पर विंग से ज़्यादा मिलता नहीं था। विंग रात में भी बहुत कम आता था और वो एक दिन ऐसे ही घूम रहा था, तभी जियान चन को देखता है। जियान चन बैठ के पढ़ाई कर रहा था और उसे वो सब सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और लान वांगजी से जियान चन 3 साल का छोटा है और वो कह रहा था मुझे नहीं पढ़ना, ये मुझे गगा क्यों पढ़ाते हो, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल पसंद नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। और ये सब नाटक कर रहा था और ये सब देख के लान वांगजी थोड़ा क्यूरियस हो गया था कि आखिर में ये कर क्या रहा है, ये पागलों की तरह अकेले में बातें कर रहा है। तब वहाँ पर जाता है लान वांगजी और लान वांगजी जब वहाँ जाता है तब देखता है कि जो जियान चन है वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ सवाल लगा रहा है पर उससे नहीं हो रहा। तब जाके वहाँ पे लान वांगजी बैठ जाता और कहता है राजकुमार। तब जो लान वांगजी की तरफ वो देखता है जियान चन और कहता है आप यहाँ। तब जो लान वांगजी वो कहता है जी जी। तब वो कहता है बैठिए। तब लान वांगजी जाकर उसके पास बैठ जाता है, वो पहले बैठा नहीं था, वो जाके खड़ा हुआ था। तब लान वांगजी कहता क्या हुआ आपको, आप इतने टेंशन में क्यों हैं। तब लान वांगजी को सब कुछ बता देता है कि उसे ये काम करना है और उसके गगा को पता चला कि उसने इन्हें नहीं किया तो उस पर रिफंड मिलेगी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तब लान वांगजी कहता है क्या मैं देख सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तब जो जियान चन था वो कहता है हाँ देख सकते हैं और ये कह के वो दिखाता है। तब जैसे ही लान वांगजी वो देखता है वो उसे आता था और वो कहता है क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तब जियान चन कहता है हाँ आप सॉल्व कर सकते हैं और ये कह के दे देता है पेन, मतलब जो शाही रहती है पिछले ज़माने में वो दे देता है और एक लकड़ी टाइप में कुछ था मोर पंख टाइप में, उससे दे देता है लिखने के लिए और वहाँ पे लान वांगजी उस सवाल को सॉल्व कर देता है। और जब ये चीज़ जियान चन देखता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि आंसर मैच कर रहा था और वो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतनी हेल्प की, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और ये कह के वो बार बार वो कर रहा था। तब लान वांगजी कहता अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक राजकुमार हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। तब जियान चन कहता है अरे आपने मुझे बहुत बड़े चीज़ से बचाई है, नहीं तो मेरे गर्दन पर तो तलवार लटक रही थी, अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो ना तो मेरे सर पे तलवार गिरती। तब जियान चन कहता है आपको ये सब कैसे आता है, वैसे तो ओमेगास को पढ़ाई अलाउ नहीं पर आपको कैसे आता है। तब लान वांगजी एक लंबी सी ब्रेथ लेता और कहता है हाँ मुझे आता है क्योंकि मैं पढ़ता था और मैं भी एक स्कॉलर बनना चाहता था पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब जियान चन कहता है क्या सच में। तब लान वांगजी कहता है हाँ मैं एक स्कॉलर बनना चाहता था और मैं उसकी पढ़ाई कर रहा था पर मेरे लिए अचानक से महाराज का प्रपोजल आ गया और फिर मेरी शादी हो गई। मैं पढ़ना बहुत चाहता था और पर मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। ये सुनने के बाद जियान चन को थोड़ा बुरा लगता है कि लान वांगजी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। तब
लैन वांगजी एक फीकी सी स्माइल देता और कहता हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, यही उम्मीद लगा के मैं बैठा रहूँ। पर मुझे पता है कुछ नहीं सही होने वाला है, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रह गया, बस मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही एक एक दिन करके काटना है। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से उठ जाता है और लैन वांगजी के आंखों में आंसू थे। ये सब जियान देखता है और जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लैन वांगजी ऐसी हालत। और वो वहाँ से उठता है और तुरंत चला जाता है अपने भाई से मिलने के लिए। और अभी विंग अभी सभा में बैठा हुआ था और वो सभा की जो बातें थी वो सब सुन रहा था। तभी वहाँ पे जियान अचानक से पहुँचता है और जाके वहाँ पे कहता है भाई मुझे आपसे कुछ बात करना है, बहुत ज़रूरी बात है भाई। तब तब जियान जाके एकदम ये सब चिल्लाने लगता है। तब विंग उसे गुस्से में देखता है, क्योंकि विंग को पसंद नहीं जब वो राज के काम कुछ कर रहा हो तो कोई आके ऐसे चिल्लाए। पर ये जियान आज क्यों आया है। तब विंग सबको इशारा करता है कि सब लोग यहाँ से जाएं, उन्हें बात करनी है। तब वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, यहाँ तक जो सैनिक वैनिक खड़े थे वो भी सब चले जाते हैं वहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है विंग और जियान एक दूसरे के सामने थे और विंग कहता है हाँ बोलो तुम क्यों इतने चिल्लाते हो और तुम्हें क्या कहना था। तब जियान बताता है कि लैन वांगजी पढ़ना चाहता है, वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहता था। और मतलब जब उसे लगा वो सब कुछ बता देता है कि उसे पढ़ना बहुत पसंद था, वो स्कॉलर बनना चाहता था। पर आपकी शादी का प्रपोजल किया और उसके घर वालों ने उसकी शादी करा दी। वो बहुत दुखी है, वो बस रो रहा है। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। ये सब सुनने के बाद विंग कहता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तब जियान कहता है आप क्यों ना उसको मेरे साथ पढ़ाइए, तब कितना अच्छा होगा, मुझे भी एक पार्टनर मिल जाएगा। तब लैन वांगजी कहता है तुम ये क्या कहना चाहते हो। तब जियान उसे आइडिया देता है कि वो ऐसे ही बाहर तो महल के जाता नहीं है पढ़ने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, तो वो पढ़े, लैन वांगजी भी यहाँ पढ़े, क्या चल जाएगा। और वैसे भी अगर यहाँ की जो महारानी एजुकेटेड रहेगी तो उन्हीं के लिए फ़ायदा है ना। तो इस वजह से ये सब कह रहा था जियान। और जियान की बातें सुनने के बाद विंग सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे हाँ करना चाहिए कि ना करना चाहिए। और जियान की बातों में पॉइंट तो था कि हाँ लैन वांगजी को कहीं बाहर तो जाना नहीं पड़ेगा महल से, और वो महल में रह के ही सब कुछ सीख सकता है। तो वो सोच में पड़ गया था थोड़ा कि वो क्या करे। पर अभी लैन वांगजी के लिए कोई भी डिसीजन विंग नहीं लेना चाहता था। वो कहता है ठीक है मैं सोच के तुम्हें बताऊंगा, और ये कह के वहाँ से जियान को भेज देता है। और फिर वहाँ से उठ के खुद भी चला जाता है अपनी मॉम के रूम में जाने वाले वो सब कुछ बताता है। तब मैडम यूँ कहती हैं कि देखो विंग तुम्हें हर बात बता देनी चाहिए, तुमने उससे शादी क्यों की और तुम उसे यहाँ क्यों लेके आए। और वैसे भी जहाँ तक पढ़ाई की बात है जियान की बात से मैं अग्री हूँ, मैं कभी भी किसी को अपनी मन मारने के लिए नहीं कहूँगी। और वैसे भी मैं भी जब यहाँ आई थी तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, पर तुम्हारे फादर ने मेरा साथ दिया ना, तो इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें भी लैन वांगजी का साथ देना चाहिए। और पहले तुम उसके साथ बैठो, उससे बातें करो, फिर कुछ हो सकता है। तुम कभी भी उससे बातें करते हो आज तक, मुझे तो लगता नहीं तुमने अपना फेस भी दिखाया होगा। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तब मैडम न्यू कहती है हाँ मुझे पता था तुम ऐसे ही निकलोगे अपने पिता की तरह, और मैं चाहती हूँ तुम जाके उससे बातें करो और तुम सब कुछ संभालो। तब विंग बोलता है पर मॉम राज्य का काम होता है, मुझे राज्य का काम भी करना होता है और यहाँ पे बहुत सारे काम हैं जो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तब मैडम यूँ कहती है देखो विंग तुम अभी 1-2 हफ्ते के लिए राज्य का काम छोड़ दो, मैं संभाल लूँगी, और जहाँ मुझे दिक्कत आई जियान मेरी हेल्प करेगा। पर तुम अभी लैन वांगजी के साथ अपने टाइम को स्पेंड करो, अपने जो रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाओ, तुम उसको समझाओ कि तुम उसके लिए अच्छे हो, उसको समझो, तुम्हें अभी ये सब करना होगा। और वैसे भी अब राज्य का काम मैं संभालूंगी, तुम जाके जियान को बोल दो, जियान मेरी हेल्प करेगा और तुम जाके लैन वांगजी के साथ अपने टाइम को स्पेंड करो, उसके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाओ। और ये कह के मैडम यू भेज देती हैं वहाँ से विवेक को, और इधर विवेक जाता है जियान के पास और जियान को बता देता है। और जियान कहता है ठीक है। फिर वो टेंशन में आ जाता है, उसे पढ़ाई भी करनी और ये भी करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत बुरा है। और वो मुँह बनाता है। पर जब विंग बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी पढ़ाई को कम करवा दूँगा, बस मैं इतना ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। तब जियान खुश जाता और कहता है थैंक यू ब्रदर, आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और ये कह के वो गले लगा लेता है। तब विंग कहता है हाँ बस बहुत हो रहा है तुम्हारा, और ये कह के उसे अपने आप से दूर करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं विंग जाता है लैन वांगजी के रूम में। लैन वांगजी अभी भी अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था, वो बस किसी ख्वाब में खोया हुआ था या फिर कहीं वो गुम था। वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे विंग जाता है और विंग जाके लैन वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है। और तभी जो मेट थी वो लैन वांगजी को उसके होश में आती है और कहती है कि
महारानी किंग आए हैं, और ये कह के उन्हें हिलाती है। और तब लैन वांगजी होश में आता और तब अपने सामने विभूषियान को देखता है, और विभूषियान को देख के वो खड़ा हो जाता है और तुरंत बो करता है। तब विंग कहता है बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मत करो। और ये कह के विंग लैन वांगजी को खुद बैठा देता और जो दासी थी उसको बाहर जाने को बोल देता है। अब हमें दिखाते हैं लैन वांगजी और विंग को। लैन वांगजी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। तब विंग लैन वांगजी से कहता है लैन वांगजी, पर लैन वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था। तब विंग कहता है देखो लैन वांगजी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर मैं कोशिश करूँगा कि तुम मुझे पसंद करने लगो, और वैसे भी मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। तब लैन वांगजी उसे देखने तक और कहता महाराज। तब विंग कहता है देखो तुम मेरे सामने ऐसे डरो मत या फिर हिचकिचाओ मत, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ और तुम मुझसे हर चीज़ शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ, चलो। और ये कह के विंग खड़ा हो जाता है और लैन वांगजी भी खड़ा हो जाता है। उसे थोड़ा डर लग रहा था लेकिन वो तभी खड़ा हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है लैन वांगजी विंग के साथ, और विंग के साथ जाने लगता है। और वो लोग महल से बाहर आते हैं और वहाँ पे एक घोड़ा खड़ा था, एक हॉर्स, जिस पे उन्हें बैठ के जाना था। तब विंग बैठ जाता है और लैन वांगजी को देखता है। लैन वांगजी कहता है मैं कहाँ बैठूँ। तब विंग कहता है अरे तुम मेरे सामने बैठो, मेरे पास आके। और ये कह के लैन वांगजी का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेता है और ऊपर अपने ही सामने उस घोड़े पर बैठा लेता है और लैन वांगजी को लेके वो चला जाता है। और यहाँ पे जो जियान था वो देख रहा था और कह रहा था अब मुझे सारा काम करना पड़ेगा, मतलब उसका मूड ख़राब हो गया था। उसे ये सब बताना ही नहीं चाहिए था कि लैन वांगजी को क्या पसंद नहीं, तो उसके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी आती ही नहीं, पर वो खुश था अपने भाई के लिए। और इधर लैन वांगजी और विंग जाते हैं एक जगह पर जहाँ पे बहुत बड़ा तालाब था और वहाँ पे बस लोटस के फूल थे। और वहाँ पे देखने के बाद ये सब विंग मतलब लैन वांगजी देखते ही रह गया था, क्योंकि ये महाराज की प्लेस है, यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं। और ये देख के विंग की आंखें चमक गई थी लैन वांगजी को देख के, क्योंकि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था। मतलब पहली बार विंग ने उसे इतना खुश देखा था, विंग ने एक बार और उसे इतना ही खुश देखा और आज दूसरी बार देखा है। और विंग देख के स्माइल कर रहा था और लैन वांगजी वहाँ पे वो सब देख के कहता है ये तो आपकी स्पेशल जगह है ना, जहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, यहाँ तक सर्वेंट भी नहीं। तब विंग कहता है हाँ कोई नहीं आ सकता है, पर तुम आ सकते हो क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो। तब ये सुन के लैन वांगजी थोड़ा ब्लश हो जाता है और वहीं पे वो लोग उतर जाते हैं। और उतरने के बाद अब पूरा लैन वांगजी घूम घूम के देखने लगा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती, वो सब कुछ देखता। हाँ वैसे तो लैन वांगजी बहुत शांत रहता है, वो किसी चीज़ में एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, लेकिन ये जगह इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी ज़्यादा जैसे लग रहा था कि कोई हेवन का पार्ट हो, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। और लैन वांगजी उसे देख के बस देखता ही रह गया था और हर जगह वो देख रहा था। और ये सब देख के विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था, क्योंकि लैन वांगजी एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था और विंग को इससे खुशी मिल रही थी। और हमें इधर अब विंग को दिखाते हैं, विंग उसके पीछे पीछे आता है और पीछे पीछे आते हुए वो अपने चेहरे का मास्क निकाल देता है। और मास्क निकालने के बाद वो उसे देखने लगता है और फिर बुलाता है लैन वांगजी। तब लैन वांगजी पीछे नहीं मुड़ता, वो अभी अपने में ही खाता। तब विंग फिर से कहता है लैन वांगजी। तब लैन वांगजी पीछे मुड़ता कहता है जी महाराज, और वो नीचे सर कर देता है। फिर लैन वांगजी के पास आके विंग कहता है तुम अपना सर ऊपर करो। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी अपना सर ऊपर करता है और जब विंग को देखता है तो वो देखता रह जाता है, उसे समझ में नहीं क्या ये महाराज। तब लैन वांगजी हंस रहा था, मतलब विंग हंस रहा था और लैन वांगजी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो आलू बेचते थे ना, पोटैटो सेल करते थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है अरे तुम मुझे भूल गए, चलो ये तो याद है कि मैं पोटैटो सेल करता था, लेकिन तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वो कहता है अरे मैं तो गया था बस इंजॉयमेंट के लिए, ऐसा करने के लिए, और वैसे भी तुमने ही मुझे सेलर समझ लिया था, मैं वहाँ खड़ा था और मैं उसी दिन तो तुम्हारे ऊपर फ़िदा हो गया था, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे पास शादी का रिश्ता भेजा था। तब लैन वांगजी कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो एक पोटैटो सेल करने वाले थे। तब विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ मैं तब था, लेकिन अब मैं महाराज हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, और देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है और तुरंत लैन वांगजी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी मैंने उस दिन आपके साथ किया था आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब विंग कहता अरे लंजा तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं तुमसे नाराज़ होता ना तो मैं तुमको पनिशमेंट देता, ना कि तुमसे शादी करता, समझे। और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करने लगा था
उसी दिन मुझे तुम्हारी वो अदाएँ पसंद आ गई थी। तब लैन वांगजी कहता है अदा? तब विंग कहता है हाँ, जो तुमने मुझे मारा था वो अदा मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की। तब लैन वांगजी कहता है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने उस दिन आपको मारा था। तब विंग कहता है अरे कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। और ये कह के वो लैन वांगजी को खड़ा करता है और कहता है अब से तुम मेरे ओमेगा पार्टनर हो, तो तुम्हें ऐसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं उसी पर तो तुम्हारे ऊपर फ़िदा हुआ था, मैंने सोचा था तुम भी और ओमेगास की तरह बस ब्यूटी को देख के उनके ऊपर फ़िदा हो जाते हो, पर नहीं, तुमने तो मुझे ही मार दिया और ऐसी जगह पे मारा जहाँ से हमारा जनरेशन आगे ही नहीं बढ़ सकता था। पर शुक्र है कि ऐसा वैसा कुछ हुआ नहीं, अब हमारे जनरेशन आगे बढ़ सकता है। और ये कह के वो हंसने लगता और इधर लैन वांगे पूरा रेड हो जाता। वो सोचा था वो कहाँ फंस गया, उसने जिसको मारा अपने पैर से उसके प्राइवेट पार्ट पे वही लड़का है, ये भगवान उसका क्या होगा। पर कोई बात नहीं, विंग उसे समझ रहा है और विंग ने उसे माफ़ भी कर दिया। तो लैन वांगजी अब रिलैक्स होगा। लैन वांगजी सोच रहा था कि उसे रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट देनी होती तो पहले ही दे दी होती ना कि शादी करते। तब विंग हंसते हुए कहता है देखो तुमने मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा और अब मैं उसी से तुम्हारे अंदर अपने ढेर सारे बेबी करूँगा। और ये कह के हंसने लगता है और लैन वांगजी कहता है महाराज ऐसा मत बोलिए। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम्हें मजाक ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ठीक है मैं अब नहीं बोलूँगा और चलो हम लोग घूमते हैं। और ये कह के विंग लैन वांगजी को घुमाने लगता है पूरी जगह पर। और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब विंग और लैन वांगजी मिले थे, विंग गया था मार्केट में मतलब कुछ देखने के लिए और वहाँ पे एक ग्रैनी थी, वो अपने पोटैटोज़ को सेल कर रही थी, पर उनके पोटैटोज़ कोई खरीद ही नहीं रहा था। तब विंग उनके पास गया था और उसने कहा था वो उसे सेल कर देगा। और ये कह के विंग उस पोटैटो को सेल करने लगा था और उन ग्रैनी को एक किनारे बैठा दिया था। और इधर हमें लैन वांगजी को दिखाते हैं, लैन वांगजी अपनी पढ़ाई करके आ रहा था और वो आके उसी पोटैटो की दुकान पे खड़ा हो जाता और उनसे पोटैटो मांगता और लैन वांगजी से विंग फ्लर्ट करने लगा था। और लैन वांगजी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो वो मना कर रहा तुम ऐसा मत करो। पर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और विंग उसके हाथ को पकड़ लेता है कि तुम कहाँ जा रहे हो ब्यूटी ऐसे कह के, तब लैन वांगजी ने विंग के प्राइवेट पार्ट पर एक किक मार दिया था और तब वहाँ से भाग गया था। और उसने सोचा था कि विंग आएगा उसके घर पे उसकी शिकायत करने के लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कि लैन वांगजी रिलैक्स हो गया था और उसी के 2-3 दिन बाद उसके लिए ये रिश्ता आ गया था। और फिर वो भूल ही गया कि उसने क्या किया था। पर आज उसे पता चला कि जिसको उसने मारा था वही लड़का, उसी लड़के के साथ उसकी शादी हुई है और उसे ये भी नहीं पता था कि वो महाराज है। और इधर अब लैन वांगजी और विंग को दिखाते हैं, वो दोनों घूम रहे थे और घूमने के बाद वहाँ पे बारिश होने लगती है। बारिश जब होती है तब लैन वांगजी और विंग वहाँ से भागते हुए एक कॉटेज बना था वहीं पर, उसके अंदर जाते हैं। और जब दोनों अंदर जाते हैं तब लैन वांगजी देख के एकदम हैरान, क्योंकि वहाँ पे हर फैसिलिटी है। और ये विंग को बताता है, तब विंग कहता है हाँ ये मेरी प्राइवेट प्लेस है और मैं यहाँ पे जब मेरा मूड ख़राब रहता है या फिर मुझे शांति चाहिए रहती है तब मैं यहाँ ही आता हूँ। तब लैन वांगजी कहता ओह अच्छा। तब विंग कहता है तुम जाके अपने ड्रेसेस चेंज कर लो और तुम बहुत ज़्यादा ही भीग गए हो। तब लैन वांगजी अपना सर नोट करके चला जाता है और कुछ टाइम में वो बात लेके और ड्रेस चेंज करके आता है। और तब तक विंग भी दूसरी तरफ चला गया था बात लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई रूम है तो वहाँ पे हर रूम में बात करने के लिए है, तो इसलिए विंग दूसरे रूम में चला गया था और वहाँ से बात लेके आता है। और इधर अब विंग लैन वांगजी से कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तब विंग कहता है कि खाना? तब विंग कहता है हाँ खाना, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाना है और मुझे आता नहीं है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ महाराज मुझे आता है। और लैन वांगजी खाना बनाता है और उसे खिलाता है। अब वो लोग रात हो गई थी और वहीं पे सोने का डिसाइड करते हैं और वो लोग वहीं पे सोते हैं। और आज लैन वांगजी और विंग एक दूसरे को कटल करके सोते हैं। हाँ हर बार सोते थे एक ही बेड पर और कभी कभी तो नहीं सोते थे, बहुत कम ही होता था कि एक साथ को सोए, पर दूर दूर रहते थे। पर आज विंग लैन वांगजी को कटल करके सोया है और लैन वांगजी को अच्छा भी लग रहा है, लैन वांगजी को बुरा नहीं लग रहा है कि उसने मुझे कटल किया है, उसे अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही अब यहाँ पे वो लोग 2 दिन तक रुक जाते हैं। 2 दिन के बाद विंग से लैन वांगजी कहता है कि क्या हमें चलना नहीं है? तब लैन वांगजी कहता है, लैन वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता है तुम पागल हो गए क्या? अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं रहने वाले हैं। और ये कह के वो कहता है अभी हम कुछ दिन और रहेंगे। और ये कह के वहीं पे रुक जाता है और वहाँ पे वो लोग और भी मस्ती करने लगते हैं और भी जगह घूमने लगते हैं। और धीरे धीरे लैन वांगजी और विंग एक दूसरे के करीब आ रहे थे। और ऐसे ही अब दिन बीते, अब 2 हफ्ते हो गए थे, वो लोग 2 हफ्ते से यहीं पे रहे पर अभी तक नहीं गए हैं। तब लैन वांगजी कहता है कि आपको अपने राज्य का काम नहीं देखना, आप यहाँ पे हैं, इतने टाइम से राजमाता गुस्सा करेंगी। तब
विंग कहता है तुम उनकी टेंशन मत लो, राजमाता ने मुझे कहा है कि तुम्हारे साथ मुझे घूमने आने के लिए। तब लैन वांगजी ये बात सुन के स्माइल करता और कहता है कि ठीक है। और ये कह के वो लोग मतलब कुछ इंटीमेसी नहीं कर रहे थे। हाँ, अब लैन वांगजी को विंग थोड़ा बहुत किस करने लगा था, पर वो लोग इंटीमेसी नहीं करते थे। हाँ, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, गले लगाते थे, चिक्स पे किस करते थे, फोरहेड पे किस करते थे, पर इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ रहे थे। और यही सब लैन वांगजी को अपने लिए अच्छा ही लग रहा था। उसे ये सब जब विंग करता था तो उसे एक वार्मथ फील होती थी और उसे बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत ज़्यादा ही अब खुश था। और ऐसे ही एक हफ्ता और बीता था और अब वो दोनों एक दूसरे के सच में प्यार करने लगे थे। और लैन वांगजी से विंग ने तो कन्फेस भी कर दिया था कि मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें बता नहीं पाया और आज मैं तुम्हारे सामने कन्फेस कर रहा हूँ। जाते समय उसने लोटस के फ्लावर्स दे के उसे कन्फेस किया था। तब लैन वांगजी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब हमें दिखाते हैं कि वो लोग जब जा रहे थे महल में और जब महल के पास पहुंचते हैं तब देखते हैं पूरे महल में बहुत भीड़ है और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। मतलब वहाँ पे एक खुशी का ही माहौल है और सब लोग बस एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तब ये चीज़ विंग और लैन वांगजी को समझ में नहीं आती, पर जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो मदर है वो राजसभा में है तो वो लोग सीधा राजसभा के लिए निकल जाते हैं और कुछ टाइम में राजसभा पहुंच जाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम ने वेंचिंग नाम की लड़की से विंग की शादी फिर से तय कर दी है। वो एक बेटा है और उससे विंग की शादी होगी तो उनके राज्य को बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलने वाला। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी और विंग एकदम शॉक और इधर पूरी महल में खुशियाँ थी। और ये सब सुनने के बाद लैन वांगजी बस स्टिफ खड़ा होकर रह गया था। उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, पर कुछ टाइम तक वो वहीं खड़ा रहता है। पर जब उससे ये सारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती तो वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अपनी मॉम से बात करना चाहता था पर अभी वो सबके सामने ऐसे बात नहीं कर सकता, ये बहुत मैनरलेस काम होगा और इसीलिए वो नहीं कर रहा था। और इधर लैन वांगजी अपने रूम में आता है और अपने रूम में आने के बाद वो रोने लगता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि विंग की दूसरी शादी, हाँ, लैन वांगजी ने सोचा था ना कि जब उसकी शादी होगी तो महाराज है, वो महाराज की कई शादियाँ होती है तो उसे पता था कि हाँ ये दिन आएगा, पर उसे नहीं पता था कि जिससे वो प्यार करने लगेगा वही महाराज रहेगा और उसी की दूसरी शादी। ये लैन वांगजी से बर्दाश्त नहीं होता और लैन वांगजी अपने रूम में रो रहा था, पर वो अपने आप को समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, उसे ये सब भूल जाना चाहिए। पर वो कैसे बोले, वो अपने हस्बैंड को कैसे दूसरे ओमेगास के साथ शेयर कर सकता है, उससे नहीं होगा, उसका दिल इतना बड़ा नहीं है। और वो ये सब सोच के बहुत रो रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को और मैडम यू को। मैडम यू के ऊपर विंग चिल्ला रहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी शादी हो चुकी है और मैं लैन वांगजी के सिवा और किसी से भी शादी करने वाला नहीं। और मैडम यू उसको समझा रही थी कि विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें शादी करनी होगी और इससे हर राज्य को, हर किसी को फ़ायदा मिलने वाला है तो तुम्हें करना ही होगा वेंचिंग से शादी। और तुम्हें पता है कि वैन फैमिली कितनी ज़्यादा ही पावरफुल है और उनका सपोर्ट हमें मिल गया तो हमारे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और आप प्लीज़ शांत हो जाओ और मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो। मैं 3 हफ्ते नहीं था राज्य में तो आपने मेरी शादी तय कर डाली। वाह वाह मॉम, वो अगर पता चलेगा मैं 1 महीने के लिए नहीं रहता तो आप पता नहीं क्या क्या कर डालती। तब मैडम ये कहती है देखो भी, ये मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया, इसमें तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा ही अच्छापन है और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। तब विंग कहता है नहीं मॉम नहीं, इसमें आपके सेल्फिशनेस है। अब मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं वेंचिंग से शादी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा एक ही हस्बैंड है, वो भी लैन वांगजी। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और हमें इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं। वो अपने रूम में अभी रोते रोते सो गया था और विंग आता है और वो देखता है लैन वांगजी को सोता हुआ और वो ये भी देखता है कि विंग ये भी देखता है कि लैन वांगजी रोते रोते सो गया है। और ये देखने तो वो जाता है लैन वांगजी को हक करता है, पर तभी लैन वांगजी की आंखें खुल जाती क्योंकि वो अभी कच्ची नींद में था, वो अभी गहरी नींद में गया नहीं था। और जब लैन वांगजी देखता है विंग को तब विंग कहता है लंजा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी मदर ऐसा करेंगी, मुझे माफ़ कर दो लंजा। तब लंजा कहता है नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि महाराज लोगों की कई शादियाँ होती है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपको मना भी नहीं कर सकता। तब विंग कहता है नहीं लंजा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही मेरे ओमेगा पार्टनर हो और मैं किसी से शादी नहीं करने वाला हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैंने वैसे भी मॉम को मना कर दिया है कि वो मेरी शादी ना कराएं। तब लैन वांगजी
बोलता है, क्या सच में आपने ऐसा कहा है? तब विंग कहता है, हाँ लंजा, मैंने ऐसा कहा है और तुम टेंशन मत लो, वो मेरी शादी नहीं कराएंगी। और अभी लैन वांगजी की आंखें फूल गई थी, वो रोते रोते सो गया था ना, तो इसलिए उसकी आंखें फूली फूली लग गई थी। और विंग उसके लिप्स को देखता है और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग लैन वांगजी के लिप्स पर किस करने लगता है। और लैन वांगजी थोड़ा शॉक, पर उसे उसे कुछ बुरा नहीं लगा था, उसे कुछ अजीब नहीं लगा था, तो वो भी करने देता है और वो अपने लिप्स को मूव नहीं कर रहा था। तब लैन वांगजी उसे छोड़ता और कहता है, लैन वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे लिप्स को क्यों नहीं किस कर रहे हो? तब लैन वांगजी कहता है, मैंने तो किस किया, देखो हम दोनों का लिप्स जॉइंट था। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग हंसने लगता और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसे नहीं होता, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे मुझे कॉपी करो। और ये कह के लैन वांगजी को विंग फिर से किस करने लगता है और विंग को लैन वांगजी किस करने लगता है। और मतलब दोनों एक दूसरे को ही किस कर रहे थे, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो दोनों एक दूसरे को ही किस करने लगते हैं और फिर लैन वांगजी के जो नेक था विंग वहाँ पर आ जाता और वहाँ पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। और इधर लैन वांगजी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था, उसे पता नहीं क्या फील हुआ था, बस उसके स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ रही थी, उसे पता नहीं कि ये सब अच्छा लग रहा है। हाँ, उसने सोचा था ये सब कभी नहीं करेगा, वो महाराज के साथ ज़िंदगी में नहीं करेगा, पर आज उसे ये सब अच्छा लग रहा है। और उसे इस बात की खुशी है कि उसका प्यार जिससे वो शादी किया वही उसका प्यार बन गया। इस बात से लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा खुशी थी और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और इधर लैन वांगजी के जब रोप्स को विंग निकाल देता है तब उसकी बॉडी को देखता है और कहता है, लंजा मैंने इतने दिन तक अपने आप को कंट्रोल किया है, तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितना कंट्रोल किया, पर मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारे ऊपर एक भूखे शेर की तरह एकदम शिकार करूंगा। और ये सुन के लैन वांगजी एकदम शौक कहता है, आप ये क्या कह रहे हो? तब विंग कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और वैसे भी अब मैं एक भूखे शेर की तरह तुम्हारे ऊपर शिकार करने वाला हूँ। और तुरंत लैन वांगजी के ऊपर कूद जाता है और लैन वांगजी के चेस्ट पर किस बाइट शक सब कुछ करने लगता है। और इधर बस लैन वांगजी मॉर्निंग कर रहा था, अब उसे उसके मतलब कुछ नहीं रह गया, उसे उसका माइंड ब्लैंक हो गया, वो बस लैन वांगजी अब विंग को बस फील कर रहा है और उसे अच्छा लग रहा है। और इधर विंग उसके पहले नेक पे किस बाइट करता है, फिर उसके बाद उसके चेस्ट पे किस बाइट शक करता है और फिर उसके बेली पे आ जाता है, वहाँ करता है। और इससे लैन वांगजी बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था और विंग तो पहले से ही लैन वांगजी को देख के ही हार्ड हो गया था। और फिर धीरे धीरे लैन वांगजी के लोअर पार्ट पे आता है विंग और वहाँ पे किस और बाइट करता है और मतलब उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील हो रहा था लैन वांगजी को। और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही मॉर्निंग करता और फिर विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो लोग एक दूसरे के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे कर लेते हैं। और फिर हमें अब इधर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग और लैन वांगजी वैसे ही सोए हुए थे और सबसे पहले लैन वांगजी की आंखें खुलती है और वो अपने आप को ऐसे देखता है और विंग को ही ऐसे देखता है और वो ये देख के खुश था कि अब विंग और लैन वांगजी एक दूसरे को हो गए। और इसी में उन्होंने एक दूसरे को बाइट भी कर दिया था। लैन वांगजी ने विंग को अपना ओमेगा मार्क दे दिया था और विंग ने अपना अल्फ़ा मार्क दे दिया था और इससे लैन वांगजी बहुत खुश था। और लैन वांगजी को अपना जैसे लगा था कि वो पूरा एकदम फुल हो गया, उसे मतलब बहुत अच्छा लगा था, जैसे लगा था कि अब उसकी लाइफ में पूरी खुशियाँ आ गई हैं, वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। और इस चीज़ से लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश था, हद से ज़्यादा अब खुश हो गया था लैन वांगजी। और हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन, विंग उठता है और विंग ऐसे लैन वांगजी को स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, क्या लंजा तुम ऐसे खुश हो? तब लैन वांगजी कहता है, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम दोनों फाइनली एक हो गया। तब विंग कहता है, हाँ वो तो मैं तो पहले से ही करना चाहता था, पर मुझे तुम्हें टाइम देना था और इसीलिए मैंने ये सब नहीं किया। और ये सुन के लैन वांगजी को और भी अच्छा लगता है कि विंग और अल्फाज की तरह नहीं है जो फोर्स करता है, वो उसे समझने का टाइम दे रहा था और इससे लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश था। और हमें इधर दिखाते हैं अब कुछ दिन बाद का सीन। अब मैडम यू ने शादी का डिसीजन ड्रॉप कर दिया था क्योंकि विंग तैयार ही नहीं, और विंग जब तक नहीं तैयार होगा तब तक वो थोड़ी ना करा सकती है। और वैसे भी विंग महाराज है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, तो इसीलिए मैडम यू उसे चीज़ें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि वो एक महाराज है। हाँ, मैडम यू राजमाता है, लेकिन वो ऐसे विंग की लाइफ के डिसीजन खुद तो ले नहीं सकती हैं, तो इसलिए मैडम यू अब शांत हो गई थी। वो अब कुछ नहीं बोल रही थी विंग को कि तुम शादी करो या ना करो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही धीरे धीरे और 2 महीने हो जाते हैं और इनका डेली नाइट एक्टिविटी रोज़ ही चलता था। और इधर अब लैन वांगजी अब स्कॉलर की पढ़ाई भी कर रहा था क्योंकि विंग को पता चल गया था कि लैन वांगजी ये करना चाहता था, पर शादी की वजह से लैन वांगजी की पढ़ाई रोक दी गई। और विंग ऐसा नहीं चाहता है कि विंग ऐसा नहीं चाहता है कि लैन वांगजी अपना मन मार के यहाँ पे रहे ऐसे।
वो चाहता है कि लैन वांगजी अपने हर सपने को पूरा करे। तो इसीलिए अब जियान चैन के साथ लैन वांगजी भी पढ़ाई करने लगा था और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था कि जियान चैन के साथ लैन वांगजी भी पढ़ाई करता और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था पढ़ने में। ये देख के मैडम यू भी शौक थी कि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा, उसका दिमाग बहुत तेज़ है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। और हमें अब फिर से एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। एक हफ्ते बाद विंग बैठ के अपना कुछ काम कर रहा था और इधर लैन वांगजी बैठ के पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते हुए कुछ सोचे जाता, बस वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था। तब विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो लैन वांगजी? तब लैन वांगजी कहता है कुछ नहीं, और ये कह के वो उठता ही है। तब तक उसको चक्कर आ जाता है और चक्कर खा के वो नीचे गिर जाता है। और फिर इधर विंग परेशान हो जाता है कि आखिर में लैन वांगजी को क्या हुआ लैनजा को, और ये कह के वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। पर वहाँ पे फिर ही जल्दी से हीलर बुलाए जाते हैं और हीलर के आने के बाद हीलर अच्छी तरह से लैन वांगजी को चेक करते हैं और उसे चेक करके पूरे अच्छी तरह से देखते हैं। और फिर वो बाहर आते हैं और बाहर सब लोग खड़े हुए थे। और जब हीलर आके कहते हैं महाराज मुबारक हो, तब विंग मतलब सोच नहीं पाता है कि आखिर में मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं। लैन वांगजी की तबीयत खराब है और वो मुबारकबाद दे रहे हैं। तब वो कहते हैं आपको मुबारक हो, आपका हायर आने वाला है, आप डैड बनने वाले। और ये सुनते विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। मतलब वो 1 मिनट के लिए प्रोसेस नहीं कर पाया कि हीलर ने क्या बोला, पर जब वो जान जाता है क्या बोला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जियान चैन को गले लगा लेता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और हमें इधर मैडम यू को दिखाते वो भी खुश हो गई थी कि फाइनली उनका हायर आने वाला है। और इस चीज़ से उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी क्योंकि वो अपने राज्य के सिवा और किसी के बारे में जल्दी सोचती नहीं है। हाँ, विंग के बारे में वो बस सोचती हैं, पर अपने राज्य से आगे किसी को नहीं रखती हैं। सबसे पहले उनका राज्य उनके लिए सब कुछ है। और हमें इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं। जब लैन वांगजी को पता चलता है तो लैन वांगजी भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। उसे अच्छा लगा था कि वो प्रेग्नेंट है और वो लैन विंग के बच्चे को जन्म देने वाला है। लैन वांगजी बहुत खुश था और ऐसे ही अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे और लैन वांगजी अब धीरे धीरे और मोटा हो रहा था। उसके मूड स्विंग्स होते थे और सब लोग उसके मूड स्विंग झेलते थे। सब लोग नहीं, जियान चैन और विंग दोनों झेलते थे लैन वांगजी के मूड स्विंग। और मैडम यू नहीं झेलती थी। मैडम यू ज़्यादा आती ही नहीं थी, वो अपने जो महल था वहीं रहती थी। और विंग को भी कुछ टाइम के बाद उन्होंने छुट्टी दे दी थी कि वो लैन वांगजी के साथ है क्योंकि लैन वांगजी का मूड स्विंग होता है, उसे अब विंग की ज़रूरत है। और वैसे भी जब विंग उसके पास आता है तो उसके जो फेरोमोन्स है उससे लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। तो इसलिए मैडम यू ने उसे छुट्टी दे दी थी कि वो सारे काम को संभालेंगे, तुम जाके विंग को संभालो और तुम जाके लैन वांगजी को संभालो। और विंग चला गया था और वो अच्छे से लैन वांगजी को संभालता था, उसकी केयर करता था। ऐसे ही धीरे धीरे और भी दिन बीतते और आज लैन वांगजी की डिलीवरी होती और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। और इधर लैन वांगजी की आवाज़ें सुन के विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस होता, उसे डर लग रहा था। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे हीलर आता है एक बच्चे को लेके जो रो रहा था और ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ जाता है और विंग उस बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और इधर लैन वांगजी के बारे में जब पूछता है तब लैन वांगजी के बारे में बताता है कि वो एकदम ठीक है और इस बच्चे का नाम आयुआन विंग रखता है क्योंकि उसे आयुआन नाम बहुत अच्छा लगा था। और इधर हमें दिखाते हैं लैन वांगजी को और जब उसे होश आता है 3 घंटे बाद तब वो देखता है कि विंग उसके बेबी को लेकर बैठा है और वहीं पे मैडम यू भी हैं और जियान चैन भी हैं। और ये देख के लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लैन वांगजी बस देख रहा था। तभी विंग उसके पास आता है, कहता है लंजा ये देखो हमारा बेबी, हम दोनों का बेबी, और पता है इसका नाम मैंने रखा है आयुआन। और तब लैन वांगजी खुश होकर उस बच्चे को देखता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है आयुआन हमारा आयुआन हमारा आयुआन। और ये कह के वो उसके सर पे और भी ज़्यादा हाथ अपने फेरे जा रहा था। और वहाँ पे लैन शिजान और लैन कुनान भी आए हुए थे तो वो भी लोग मिलते हैं और वो खुश थे कि वांगी इतना खुश है। फिर वो कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं और इधर अब लैन वांगजी और विंग अपने बेबी को लेके बैठे हुए थे और लैन वांगजी कहता है कि हमारा बेबी विंग हमारा बेबी। तब विंग कहता है हाँ ये हमारा बेबी और देखो इसकी लिप्स के नीचे मोल मेरी तरह है। और ये कह के वो दोनों बेबी को लेके हंसने लगते हैं और तभी वहाँ पे जियान आता और जियान आके अपने भाई को गले लगाता है और ये एफएफ हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये एफएफ बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर और न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं।